नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 6 का 7वां लेसन पौधों को जानिए। देखिए, पौधे अलग अलग प्रकार के होते हैं और हम अक्सर उनको अलग अलग प्रकार से देखते भी हैं। हम पौधों को आकार के आधार पर देखने का प्रयास करते हैं। किस आधार पर? आकार के आधार पर। देखिए, आकार के आधार पर जो पादप हैं उन पादपों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अब आकार के आधार पर ये पादप कौन कौन से भागों में बांटे गए हैं? वो 3 भाग है: शाख, झाड़ी और वृक्ष। ये 3 भाग है: शाख, झाड़ी और वृक्ष। देखिए, इन तीनों के अंदर हमें पहचान के जो चिन्ह नज़र आते हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं शाख। शाख वो पादप है जिसका तना हरा व कोमल होता है। शाख का तना हरा व कोमल होता है और प्राय इसमें शाखाएं नहीं होती। ठीक है, या कम होती है, या कम होती है। और एक इसकी अगर बात करें तो शाख जो पादप है उसको आसानी से उखाड़ा जा सकता है, वो है शाख। अब शाख के अंदर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें गेहूं, धान, घास, खरपतवार, हालांकि घास को हम खरपतवार के रूप में ले सकते हैं, पुदीना आदि जो पादप है वो शाख होते हैं, यानी जिनका तना हरा और कोमल हो, शाखाएं जिसके प्राय नहीं होती या कम होती हैं और साथ ही साथ जिसको उखाड़ना बेहद आसान होता है, वो पादप क्या कहलाता है? शाख। जैसे गेहूं, धान, घास या खरपतवार, पुदीना आदि शाख है। झाड़ी, देखिए अक्सर नाम से ऐसे लगता है जैसे कंटीली बेर वाला वृक्ष है, वो झाड़ी है, लेकिन हम पारिभाषिक रूप से हम झाड़ी को यूं नहीं देखते। देखिए, झाड़ी वो वृक्ष है या वो पादप है, ठीक है, तना मोटा होता है। ठीक है, तना मोटा होता है लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता। ठीक है, छोटा होता है। तना मोटा होता है लेकिन कंडीशन ये है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता और साथ ही साथ वो छोटा होता है। ठीक है, और उखाड़ना आसान नहीं है। शाखाएं, ठीक है, शाखाएं प्राय आधार के पास से निकलती है, यानी जो पादप झाड़ी की कैटेगरी में आता है उसका तना मोटा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता। ठीक है, छोटा होता है, उसको उखाड़ना आसान नहीं होता और इसकी जो शाखाएं हैं वो प्राय आधार के समीप से निकलती है। यदि हम शाख की बात करें तो इस प्रकार के पौधे हैं वो शाख हैं, लेकिन और हम झाड़ी की बात करें तो ये जैसे कोई वृक्ष है। अब इसकी शाखाएं हैं वो इस प्रकार बिल्कुल आधार के समीप से निकलती हैं, तो इस प्रकार का जो पादप है वो क्या कहलाएगा? वो झाड़ी कहलाएगा। इन पादपों के अंदर गुलाब, ठीक है, उदाहरण के रूप में गुलाब, नागफनी, ठीक है, नींबू, ठीक है, ये इस प्रकार के पादप हैं जो छोटे हैं। ठीक है, और शाखाएं आधार के समीप से ही निकल रही हैं, तो ये क्या होंगे? झाड़ी। नेक्स्ट हम देखते हैं वृक्ष। तना
मोटा और बड़ा होता है। ठीक है, यानी जो पादप वृक्ष की कैटेगरी में आते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका तना मोटा होता है और बड़ा होता है, ये उखाड़े नहीं जा सकते। ठीक है, उखाड़े नहीं जा सकते। भी सामान्यतया हम अपने हाथों से उखाड़ना चाहें तो वो उखाड़ना नहीं हो सकता। शाखाएं, ठीक है, शाखाएं तने के ऊपर से निकलती हैं। ठीक है, जो झाड़ी है उसमें शाखाएं जो निकलती हैं वो आधार के समीप से निकलेंगी, लेकिन जो वृक्ष होगा उनके अंदर ऐसा नहीं होगा, यानी जो शाखाएं हैं वो ऊपर से ही निकलेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का पादप होगा वो वृक्ष कहलाएगा, जिसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं नीम, पीपल, शीशम, ठीक है, खेजड़ी आदि बहुत से पादप हैं जो वृक्ष हैं। मोटा तना, बड़ा होगा, उखाड़ना आसान नहीं है, शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती है, ना कि आधार से। तो इस प्रकार पौधे शाख, झाड़ी और वृक्ष तीन कैटेगरी में बांटे गए। वो किस आधार पर बांटे गए? आकार के आधार पर बांटे गए। लेकिन पौधे अपन देखें कि इसी आधार पर सारे नहीं होते। ठीक है, यानी अपन ये देखें कि तना है वो कैसा है, हरा है, दुर्बल है, कमज़ोर है, शाखाएं कहाँ से निकल रही है, इस आधार पे ही देखें। ऐसा इसके अलावा भी बहुत होता है, यानी ऐसा नहीं होता कि इन्हीं आधार पे सबका पता चल जाए। इनके अलावा भी पौधे ऐसे हैं जो इन किसी भी कैटेगरी के आधार पर नहीं होते, तो उन्हीं के बारे में अपन देखते हैं। वो है आरोहण के आधार पर। किस आधार पर? आरोहण, यानी या तो वो किसी के सहारे चढ़ते हैं या नीचे चलते हैं। देखिए, आरोहण के आधार पर पादप दो प्रकार के हैं, एक तो है आरोही पादप और दूसरा है वल्लरी या विसर्पी पादप। इनको लता भी अपन कहते हैं। आरोही की अपन बात करें, ठीक है, तो आरोही पादप क्या होते हैं? किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, यानी ऐसे पादप जिनको यदि सहारा मिल जाए तो वो ऊपर चढ़ जाते हैं, वो आरोही पादप कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अंगूर की बेल, ठीक है, अंगूर की बेल, मनी प्लांट, ठीक है, ये क्या है? ये आरोही पादप हैं जो किसी के सहारे ऊपर चढ़ जाएंगे। वल्लरी या विसर्पी पादप या लता के बारे में देखें तो वो क्या होंगे? देखिए, जो किसी के सहारे ऊपर नहीं चढ़ पाते बल्कि जमीन पर, ठीक है, चलते रहते हैं या बढ़ते रहते हैं। चलने का मतलब ये नहीं कि वो चल के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, चलने का मतलब वो जमीन के सारे आगे बढ़ते रहते हैं, यानी वो सहारे से ऊपर नहीं टिक सकते। ऐसे पौधे वल्लरी कहलाते हैं। जैसे हम कुछ बेल देखें, खरबूजा, तरबूजा, ठीक है, सेम, ककड़ी, ये ऐसे प्लांट हैं, ऐसे पादप हैं जो जमीन के सहारे आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने पौधों को दो आधार पे अलग अलग प्रकार में देखा। एक तो आकार के आधार पर, वो है शाख, झाड़ी और वृक्ष, और दूसरा हमने आरोहण के आधार पर देखा, वो है आरोही और वल्लरी पादप। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पौधे के प्रमुख भागों के बारे में। किसके बारे में? पौधे के प्रमुख भाग।
पौधे के जो प्रमुख भाग है उन भागों के अंदर तना, पत्ती, जड़ और फल फूल, ये पौधे के प्रमुख भागों के अंदर है। पौधे के प्रमुख भागों में हम जाने तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? तना। देखिए, तना है वो पौधे का बाहरी भाग है जो वायु में खुला रहता है, ठीक है। और ये जड़ों के विपरीत वृद्धि करता है। कैसे वृद्धि करता है? जड़ों के विपरीत वृद्धि करेगा। जड़ें हैं वो गहराई में नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, जबकि तना वायु में ऊपर की ओर वृद्धि करता है। तने का जो मूल कार्य है वो कार्य है संवहन का, ठीक है। संवहन यानी वो जल और जो खनिज है उन जल खनिज लवणों को वो पौधे के प्रत्येक भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसके लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी या प्रयोग लें कि हम एक गिलास लें, उस गिलास को हम 1/3 है वो पानी से भर लेते हैं। पानी से भरने के पश्चात हम उसमें चंद बूंदें लाल स्याही की डालते हैं। उसमें जब लाल स्याही की बूंदें डाल देते हैं तो उस गिलास का संपूर्ण पानी क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। अब एक शाकीय पौधा हम उखाड़ कर लाते हैं। उस शाकीय पौधे को हम सीधा कहाँ डाल देते हैं? उस गिलास में डाल देते हैं, ठीक है। अब उस वो शाकीय पौधा है उसको हमने गिलास में डाल दिया है और उस पौधे को हमने 1 दिन के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दिया। अब वो पौधा जब 1 दिन ऐसे ही पड़ा रहा तो उसमें जो लाल रंग का पानी था वो उसमें प्रवेश करेगा। इसके कारण क्या हुआ कि जो पौधा है उसके कुछ भागों का रंग क्या हो गया? लाल हो गया। अब उसको और अधिक जांचने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उस पौधे का जो तना है उस तने का एक हिस्सा काट लेते हैं, उसका एक कतरन काटते हैं, पतला सा जितना हो सके उतना। उस पतली कर्तन को जब हम सूक्ष्म दृष्टि में ले जाके देखते हैं तो उसमें हमें कुछ जो सपोर्ट होते हैं वो लाल दिखाई देते हैं, ठीक है। अब ये जो लाल सपोर्ट दिखाई देते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवण है उनका अवशोषण किया गया था वो किसके द्वारा सेवन किया गया? यानी उसको तने के द्वारा संपूर्ण पौधे तक पहुंचाया गया। इस प्रकार तना है वो जल तथा खनिज के सहवन करने का कार्य करता है और साथ ही साथ पौधा है उसको सीधा खड़ा रखता है, ठीक है। ये हैं तने के कार्य। तो अगले वीडियो के अंदर हम पत्ती की संरचना और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।